हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में डिटेल से जान लिया था और इस वीडियो में जानने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे एमएस वर्ड के महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण शॉर्टकट के बारे में, और आने वाले अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही एमएस वर्ड को बनाया है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो याद रखना है यह माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर रेडमंड कहाँ है? कहाँ? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी का फुल फॉर्म है। तो इसका हेडक्वार्टर रेडमंड में और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के बारे में देख लेते हैं। यह जो एप्लीकेशनों का एक समूह है उसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट सूट ये सभी बोल देते हैं। ठीक है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यह यूजर की किसी एक विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। ये सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं और किसी एक विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ से एमएस वर्ड है तो इससे वर्ड प्रोसेसिंग होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा जा सकता है, इसमें ग्राफिक्स डिजाइन नहीं हो सकता है। तो इसमें यही होता है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। तो एमएस पैकेज या फिर एमएस सूट के अंतर्गत सबसे पहले है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि इसमें सिर्फ वर्ड से संबंधित काम कर सकते हैं, यानी कि कोई बुक डिजाइन कर सकते हैं, कोई रिज्यूम बना सकते हैं, कोई इनवॉइस बना सकते हैं, यानी कि वर्ड से संबंधित इसमें काम होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, इसके बाद एमएस एक्सेल है जिसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, जैसे किसी कंपनी का लाभ हानि कैलकुलेट करना, प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस शीट बनाना, ये सभी काम जो है एमएस एक्सेल में किया जाता है। कोई रिपोर्ट तैयार करना कि प्रॉफिट लॉस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है। इसी प्रकार तीसरा है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट क्या है? इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण से बोलते हैं, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी इफेक्ट आपके सामने प्रस्तुत करना। आजकल जो भी टीचर पढ़ाते हैं मैक्सिमम में एमएस पावर पॉइंट पर ही पढ़ाते हैं। उसमें स्लाइड होती है और उसमें कंट्रोल होता है। बटन पर क्लिक करते समय आगे पीछे कुछ इफेक्ट में लगे हुए डिजाइन में आता है। फिर इसके बाद एमएस एक्सेल है जिसमें डाटाबेस तैयार किया जाता है। एमएस पब्लिशर है, एमएस आउटलुक है, एमएस स्काई ड्राइव है। अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम, या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके सिलेबस के अनुसार पढ़िए। उसमें सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ एग्जाम में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, इन्हीं तीनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ट्रिपल सी तैयारी कर रहे हैं तो उसका हमारा एक सेपरेट दूसरा वीडियो होगा, वह लिब्रे ऑफिस के बारे में होगा। जिस प्रकार से यह जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंतर्गत एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, उसी प्रकार एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का सूट है। उसके अंतर्गत जैसे एमएस वर्ड है उसमें राइटर होता है, इसमें एमएस एक्सेल है तो उसमें कैल्क होता है, इसमें पावर पॉइंट है तो उसमें उसमें भी इम्प्रेस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से वो भी है जो कि ट्रिपल सी में पूछा जाता है। हमारे जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है,
ट्रिपल सी में सिर्फ लिब्रे ऑफिस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह अगर आप ट्रिपल सी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, उसका भी वीडियो मैं सेपरेट पार्ट में बनाऊंगा। तो आज से हम MS वर्ड के बारे में जान रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है, या फिर किस आप सीखना भी चाहते हैं तभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। इसे शॉर्टकट की आपको याद रखना है, जब हम इसका प्रैक्टिकल कराएंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो MS वर्ड में प्रयोग होने वाले कुछ शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+A, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा हमारा जो है MS वर्ड का वर्ड हमारा स्पेस है, कोई भी वर्ड को लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं अगर Ctrl+A कर दे रहे हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, यहाँ पर कुछ भी लिख दिए, जब आप Ctrl+A सेलेक्ट प्रेस करेंगे तो यह ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। स्पेस बार या फिर डिलीट प्रेस करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर Ctrl+B से बोल्ड होगा। बोल्ड में क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दें, रेड में कर देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम इसका फ्रंट आई थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये और भी क्लियर हो दिखने में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ओके। जब ए लिखा है तो ये डिफ़ॉल्ट रूप में इस प्रकार है, परंतु आप इसे Ctrl+A प्लस सेलेक्ट करेंगे और फिर Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+B, थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा, Ctrl+Z करके दिखा दे रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। जैसे कोई सिलेक्ट किए हैं, बोल्ड करने के लिए Ctrl+A प्लस सेलेक्ट करेंगे जितना बोल्ड करना है, फिर Ctrl+B करेंगे तो जो इतना सेलेक्ट रहेगा उतना बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड में थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि आपको सेलेक्ट नहीं करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले Ctrl+B कर दीजिए, तो आपका जो बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, फिर जो भी लिखेंगे वह बोल्ड में ही लिखाएगा। तो बोल्ड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है तो आप पहले ही बोल्ड कर दीजिए, दूसरा है सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए। इसी प्रकार से तीसरा है Ctrl+C। ये अगर बेसिक है तो आपको शायद पता हो, या फिर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। जैसे Ctrl+C है, कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, जब Ctrl+C करेंगे, पहले तो हमें कॉपी करने के लिए Ctrl+C करने के लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A मैंने ऊपर बताया ही है, फिर Ctrl+C प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो गया, क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। फिर यही कहीं में पेस्ट करना है तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर Ctrl+V कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए। इसका भी शॉर्टकट की आगे बताया गया है। और रीडू करने के लिए Ctrl+Z करेंगे। अनडू करने के लिए Ctrl+Z करेंगे। रीडू करने के लिए Ctrl+Y करते हैं, ओके। तो इससे आगे बताया गया है। सभी शॉर्टकट के बारे में देख लेते हैं। पहला, फिर इसके बाद है Ctrl+D। Ctrl+D जो हमारा जो यहाँ पर सैमसंग का नोट खुला है तो इसमें Ctrl+D या MS वर्ड में काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। तो इसमें जो है ना, MS वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है, यानी कि कोई भी जब टेक्स्ट लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉन्ट में लिखाएगा। उसी फॉन्ट साइज में Ctrl+D कर देंगे तो उसी फॉन्ट साइज में लिखाने लगेगा। अगर आप बड़ा और छोटा किए हैं, देख लेते हैं इसमें काम करता है या फिर नहीं करता है। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। सबसे पहले तो इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा कर दे रहे हैं। अब फिर कुछ टेक्स्ट लिखा, अब Ctrl+D किया, इसमें काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो MS वर्ड का शॉर्टकट की है तो MS वर्ड में ही काम करेगा। इसके बाद हमारा आता है Ctrl+E। Ctrl+E से आप कोई भी
टेक्स्ट लिख रहे हैं वो है सेंटर अलाइन कर देता है। जैसे मान लेते हैं हमारा एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, इसे थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि और भी समझ में आए। कोई भी अगर आप चाह रहे हैं कि यह जो है लेफ्ट से लिखा रहा है या सेंटर से लिखा है, तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+E प्रेस करेंगे तो यह सेंटर में आ जाएगा। कुछ भी लिखेंगे तो यह सेंटर से लिखाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है Ctrl+F, ये MS वर्ड का है तो MS वर्ड में काम करेगा। इससे कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं उसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद रिप्लेस कर सकते हैं उसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। इसे भी याद रखना है। और Ctrl+G से गो टू होता है, किसी भी लाइन या पेज पर जा सकते हैं। ये शॉर्टकट के याद रखना है, एग्जाम में सीधे पूछ लेता है शॉर्टकट के। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC CGL में जो हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से हमारा Ctrl+H है रिप्लेस। कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी लिखे हैं, चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख दे रहे हैं कुछ भी, जैसे के लिखे हैं। अगर आप चाह रहे हैं के नाम जो है विजय हो जाए तो यहाँ पर Ctrl+H लिखेंगे, Ctrl+H प्रेस करेंगे तो रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। रिप्लेस में इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे लिख देंगे और उसके स्थान पर क्या लिखना चाहते हैं वहाँ पर 2 डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो उसे लिख देंगे जो रिप्लेस करना चाहते हैं। तो विजय लिखेंगे तो के स्थान पर विजय आ जाएगा। तो इस तरह ही काम होता है रिप्लेस का। इसके बाद हमारा आता है Ctrl+I से इटैलिक हो जाता है। इटैलिक में जो हमको कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपना नाम हम लिख देते हैं, मेरा नाम है विजय, ठीक है। तो विजय मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद Ctrl+A पहले इटैलिक करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। तो Ctrl+A से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+I प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा आपका टेक्स्ट तेज़ हो जाएगा, तो इसे हम लोग इटैलिक बोल देते हैं। तो आपने देखा तो Ctrl+I कैसे काम करता है, थोड़ा सा टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा। इसी प्रकार से Ctrl+J से जस्टिफाई हो जाता है। कोई भी एक लाइन में लिखे हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा यही है, कुछ इसमें लिख दे रहे हैं, इंटर कर दे रहे हैं, कुछ इसमें लिख दे रहे हैं, फिर Ctrl+A Ctrl+J कर दे रहे हैं। इसमें जस्टिफाई काम नहीं कर रहा है, ये MS वर्ड का है तो MS वर्ड में ही काम करेगा। इसका हम मतलब बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आप एक लाइन लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा लाइन लिखी है यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है, तो ये दोनों लाइन बराबर करने के लिए जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। इससे दोनों लाइन एक दूसरे से आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आएगा तो हम प्रैक्टिकल में ही बताएंगे। इसके बाद आता है Ctrl+J, ये तो मैंने बता दिया जस्टिफाई। Ctrl+ के हाइपर लिंक लगा सकते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर अपना नाम ही लिख देते हैं यार, ठीक है, अपना नाम ही लिख दिए। तो इसे आप जब इसे सेलेक्ट करके Ctrl+ के प्रेस करेंगे तो हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। हाइपर लिंक से आप क्या करते हैं ना, इसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं या फिर कोई लिंक अटैच कर सकते हैं। जब आप इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वह डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो इतना ही होता है हाइपर लिंक का काम। ये जो जब अटैच हो जाएगा तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। इसके बाद आता है Ctrl+L, तो यह लेफ्ट अलाइन करता है। जैसे यहीं पर हम कोई भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर लेफ्ट हमारा Ctrl+E था, सेंटर में लिखा रहा है टेक्स्ट। अब चाह रहे हैं कि यह जो है लेफ्ट से लिखा है तो Ctrl+L प्रेस करते हैं तो यह लेफ्ट से लिखा रहेगा। यह लेफ्ट अलाइनमेंट का काम करता है। इसी प्रकार से हमारा जो Ctrl+M है ये इंडेंट लेफ्ट इंडेंट का काम करता है। इंडेंट मतलब कि थोड़ा सा जगह देना। जैसे Ctrl+M हम यहाँ प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट हट कर दिखाई देगा। जो भी टेक्स्ट लिखाएगा इससे आगे लिखाएगा, देखिए। तो ये सब इंडेंट का काम है। इसे हम हटा देते हैं।
फिर इसके बाद हमारा आता है Ctrl+N, न्यू फाइल ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे देखते हैं काम करता है, काम तो कर गया। Ctrl+N से न्यू फाइल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर न्यू फाइल आ गया। तो Ctrl+N से आप न्यू फाइल ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है Ctrl+O से। Ctrl+O से आप न्यू फाइल मतलब समझ रहे हैं ना, जो MS वर्ड है वही फाइल होगा, उसमें आप दूसरा आपका एक फाइल ओपन जाएगा, उसमें कोई एडिट कर सकते हैं या फिर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। Ctrl+O से जो पहले सेव की गई फाइल है उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं न्यू फाइल लिया आपने, कुछ वर्ड लिखा, उसे सेव किया, फिर उसे ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का काम होगा। Ctrl+P हमारे नोट में नहीं काम कर रहा है। फिर इसी पर Ctrl+Q है। Ctrl+Q से आप कोई पैराग्राफ लिखे हैं, उससे पहले आप स्पेस दे सकते हैं। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में तो मैंने शायद नहीं बताया। जैसे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यह है लेफ्ट से लिखा रहा है, इसी प्रकार Ctrl+R जब प्रेस करेंगे तो यह राइट से लिखाने लगेगा। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं Ctrl+S से डॉक्यूमेंट है, जो भी Ctrl+N से नई फाइल लिए हैं उसी प्रकार से Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। Ctrl+T से लेफ्ट इंडेंट दे सकते हैं। जिस प्रकार से हमने राइट इंडेंट दिया उसी प्रकार से लेफ्ट इंडेंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर Ctrl+N से इंडेंट लेफ्ट, यहाँ पर राइट इंडेंट रहेगा। Ctrl+T से राइट इंडेंट, जैसे यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे अपना नाम लिख दिए। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा राइट जगह हो तो Ctrl+T प्रेस करेंगे। हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है सैमसंग नोट है तो उसमें कुछ अलग ही शॉर्टकट के बनाया गया है प्रोग्राम करते समय, तो हमारे में काम नहीं कर रहा है, परंतु आपके MS वर्ड में काम करेगा। इसके बाद Ctrl+U से अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अंडरलाइन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसे हम सेंटर में कर दे रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+U प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन कुछ इस प्रकार का होता है, Ctrl+U, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा है पेस्ट, Ctrl+V। कट या कॉपी किए गए आइटम को भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यही है, सबसे पहले कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के लिए Ctrl+A करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर Ctrl+C करेंगे तो यह कॉपी हो जाएगा। फिर कहीं भी पेस्ट करना चाहते हैं Ctrl+V कर देंगे। जैसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V, पेस्ट हो गया। तो वही जो कॉपी किए रहेंगे वही बाहर आ जाए, वही पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद Ctrl+W से क्लोज द फाइल। इससे जो फाइल आप बना रहे हैं Ctrl+N से वह फाइल क्लोज हो जाएगी, ना कि प्रोग्राम बंद होगा, ठीक है। फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है Ctrl+X। Ctrl+X से हम जो भी Ctrl+X करना चाहते क्यों करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारा विजय यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नहीं रहे, कहीं और पर रहे। इसके लिए Ctrl+A सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+S करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। हटने के बाद अब कीबोर्ड में सेव हो जाएगा। हम मान लेते हैं हमें यहाँ पर पेस्ट करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा कट का काम सिर्फ किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को या फिर किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम होता है। अब यहाँ पर Ctrl+Y से रीड होता है, रीड अन फिर से करना, अनडू मतलब किए गए कार्य को मिटाना। जैसे हमने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा था उसे मिटा दिया, अब चाह रहे हैं कि विजय लिखा था उसे हटा दिया, अब चाह रहे हैं तो वह आ जाए तो अपने कीबोर्ड में Ctrl+Y प्रेस करेंगे, ठीक है।
तो मैंने डिलीट कर दिया तो नहीं आ रहा है। Ctrl+Y, जैसे में हम यहाँ पर फिर से बना दे रहे हैं। कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, लिखने के बाद हम क्या किए, इससे यहाँ पर चले आए। अब इसके बाद हम चाह रहे हैं कि मैंने गलती से लिख दिया, तो Ctrl+Y प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे में काम क्यों नहीं कर रहा है? टेक्स्ट बॉक्स में काम नहीं कर रहा है यार। काम करेगा इसी में करेगा। जैसे में हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स में ही बता दे रहे हैं। जैसे हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, चाह रहे हैं कि मैंने जो लिखा है इसे नहीं लिखना चाहते हैं, तो Ctrl+Y करेंगे। Ctrl+Y से क्या होगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो रीडू क्या करता है, जो मिटाए हुए हैं उससे आपको लिया कर देगा। जैसे हम यहाँ पर Ctrl+Z करेंगे तो जो मिटाए हैं वह आ जाएगा। ठीक है, अब Ctrl+Y करेंगे, जो मिटाए हैं वह आ जाएगा। जैसे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारा यहाँ पर Ctrl+Z का क्या काम होता है। Ctrl+Z से अनडू करते हैं, किए गए कार्य को मिटा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा जो भी लिखा है HGFG, Ctrl+Z करेंगे तो यह हट जाएगा। फिर चाह रहे हैं कि मैंने गलती हटा दिया, तो Ctrl+Y करेंगे तो पुनः वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही काम होता है Ctrl+Z, Ctrl+Y। Ctrl+Y से काम को ला सकते हैं, Ctrl+Z से काम जो किए हैं उसे मिटा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये शॉर्ट करके आपको समझ में आया होगा। इसका लाइव प्रैक्टिकल आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम MS वर्ड की कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। MS वर्ड के बारे में मैंने जाना कि MS ऑफिस का एक सूट है, यानी कि एप्लीकेशन है। इसके द्वारा एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, टाइपिंग और डॉक्यूमेंट शेयर करने का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा कोई भी लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम, रिपोर्ट, इनवॉइस तैयार कर सकते हैं, बुक डिजाइन कर सकते हैं। MS वर्ड का सबसे पहला वर्जन है 3.0 आया था, 1989 में आया था। फिर इसके बाद हमारा MS ऑफिस 1997 आया, MS ऑफिस 2000 आया, MS ऑफिस 2003 आया और इसके बाद MS ऑफिस 2007 आया। हमारा पेज क्यों ब्लैंक है हो गया? ओ माय गॉड, जब मैंने वहाँ पर Ctrl+N किया था ना, हमारा एक नया पेज जुड़ गया। तो वर्जन हमारा इसके बाद जो वर्तमान में चल रहा है 7वां वर्जन चल रहा है। इसके बाद हमारा जो है MS ऑफिस 2007 आया। MS ऑफिस 2007 में हमारा जो फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन था, यह document.docs था। जैसे कोई भी फाइल सेव करेंगे ना, सबसे पहले डाटा आ जाएगा, फिर डॉक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस फॉर्मेट में सेव नहीं करेंगे तो बाद में डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर नाम देंगे, अगर नाम नहीं दिए हैं तो इस प्रकार से बोलेगा होगा। अगर नाम दिए हैं तो विजय.डॉक्स, जो भी नाम दिए हैं वह आ जाएगा, फिर .डॉक्स आ जाएगा। और MS ऑफिस से 2007 से पहले जितने भी MS वर्ड के वर्जन थे उसमें .डॉक था, उसका एक्सटेंशन .डॉक था। 2000 के बाद अंतिम में एक्स जुड़ गया, .docx हो गया। तो मैंने इसके बारे में बताया कि अगर डॉक्यूमेंट सेव नहीं किए हैं तो document.docs आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर फाइल सेव किए हैं, इसके बाद सेव करते हैं तो फाइल का नाम दिए हैं तो नाम से होगा, उसका अगर डॉक्स लग जाएगा। MS वर्ड को जैसे ही ओपन करेंगे, जो स्क्रीन हमारे सामने आती है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस के ही बारे में बताएंगे। और इसके बाद देख लेते हैं हम टाइटल बार।
हमारा जो यूजर इंटरफेस होता है उसमें सबसे ऊपर टाइटल्स बार होता है जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में हमारा होम, व्यू, फाइल, डिजाइन, ड्रॉ, मेलिंग, टैब, लेआउट, हेल्प, इन सभी ऑप्शन होते हैं। इसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो यह राइटिंग एरिया है। कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास रूलर होते हैं। रूलर दो प्रकार के होते हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल रूलर, दूसरा होता है वर्टिकल रूलर। आपको क्लिपबोर्ड के बारे में पता ही होगा। क्लिपबोर्ड में कटिंग कॉपी किए गए आइटम जो हमारा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती हैं और अधिकतम 24 वस्तुएं हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो सकती हैं। हमारा चेंज केस है क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। चेंज केस क्या होता है ना, इसका शॉर्टकट की है Shift+F3 और ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सेंटेंस के, दूसरा है लोअर के, तीसरा है अपर के, चौथा लिटिल के, पांचवा टॉगल के। इसमें जैसे कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हैं, इसमें जब सेंटेंस के करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी स्मॉल में हो जाएंगे। लोअर के में सभी स्मॉल में हो जाएंगे, अपर के में सभी बड़े में हो जाएंगे, लिटिल के में हर वर्ड का पहला अच्छा लेटर हो जाएगा और टॉगल के में हर वर्ड का पहला लेटर छोटा और सभी लेटर बड़ा हो जाएंगे। बस इतना ही हमारा सेंटेंस के होता है। सेंटेंस क्या आपको समझ में आया होगा। शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे Shift+F3। चेंज केस का शॉर्टकट के क्या है, यह Shift+F3 है। अब दोस्तों बाकी के जो बचे हुए भाग हैं इसे हम डायरेक्ट MS वर्ड में ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।